और उस आदान प्रदान के आधार पर ही सरकार निर्णय ले और सरकार से जनहित के कार्य करे। हमारे बड़ों ने देश की में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक दिन का सत्र बुलाया है, जिसमें भी प्रश्नकाल नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी के दर्जनों महत्वपूर्ण विभागों के प्रश्न विधानसभा में लंबे समय यानी शायद सालों से नहीं आए। ये लंबे संघर्ष के बाद बना। बहुत से लोग शहीद हुए, हजारों लोगों ने अब कुर्बानी दी। क्या राज्य निर्माताओं ने कभी परिकल्पना की थी कि हमारे राज्य में संवाद नहीं होगा? और वहाँ पर जो जनता एक सरकार को चुनकर भेजती है, विधायकों को चुनकर भेजती है, हमारे राज्य में संवाद नहीं होगा, सरकार निरंकुश होगी, किसी की नहीं सुनेगी। राज्य की विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, जिसकी बुनियाद संवाद पर टिकी है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं। उत्तराखंड राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद बना। बहुत से लोग शहीद हुए, हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी, जिनकी राज्य निर्माण में कभी में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि राज्य में संवाद नहीं होगा, सरकार निरंकुश होगी, किसी की नहीं सुनेगी। परिकल्पना ये की गई थी राज्य निर्माण के समय कि राज्य में ग्राम स्तर सड़कें टूटी पड़ी हैं, तीर्थयात्रियों को हद है कि ले जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं। हरिद्वार में हमें जाकर ऐसा लगता है कि इस सरकार ने कोई एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी। कुंभ की तैयारी को लेके कैसे होगा कुंभ, यहाँ पर ये समझने की बात है। समाज कल्याण विभाग पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। ना तो विधवाओं को पेंशन, ना विकलांगों को पेंशन, ना अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं। स्कूलों ने छात्रवृत्ति मिले ना मिले, उन्होंने फ़ीस मांगनी शुरू कर दी। कैसे चलेगा ये प्रदेश? दर्जनों विभाग, महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिन पर कई साल से विधानसभा में सवाल नहीं आए हैं। खेद की बात है कि सरकार ने जनता के चुने हुए विधायकों को बोलने एवं सवाल पूछने का भी अवसर नहीं दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? देश में संसद चल रही है, देश के अन्य प्रदेशों में विधानसभाएं चल रही हैं। संसद में अगर प्रश्नकाल नहीं हो रहा है तो लिखित जवाब आ रहे हैं, यहाँ वो भी नहीं है। इस समय राज्य में कोरोना विकराल रूप लिए है। कुल 42,000 केस हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। पहाड़ पर 700 के लगभग नहरें टूटी पड़ी हैं। हरिद्वार में जो गंग नहर के रजभाए नाले हैं वो साफ़ नहीं हो पा रहे हैं और माइनर साफ़ नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल बहुत से ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ़ करेगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं।